नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में ये क्वेश्चन है, जिसमें आप स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को देख सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है 17 सेंटीमीटर लंबा और आपका 7 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है, उसको चौड़ाई की परतें घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो जो पवन की बुक में इसका जो सॉल्यूशन किया गया है वो आपका गलत है, और इस सॉल्यूशन को मैं सही करूँगा, आपको सही तरीके से समझाऊँगा। और देखिए, आपका लंबाई की परतें घुमाने पर, चौड़ाई की परतें घुमाने पर, या आपका फोल्ड करने पर, यानी जो आपका मोड़ने पर और घुमाने पर क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, उसके बारे में आपका पूरा यहाँ पे आज डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा, ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो हैं उनको मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, और आप भविष्य में जा करके इन कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका पवन की बुक में अगर आप देखेंगे तो ये 75 नंबर पेज पर आपको ये एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कहा हुआ है कि 17 सेंटीमीटर लंबी और 7 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत है, उसमें हम चौड़ाई के परतें उसको हम घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक आयत बना लेता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक आयत बना लेता हूँ। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे समझा पाऊँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे मैं एक आयत बना लेता हूँ। देखिए, ये मैंने एक आयत बना लिया, ठीक है। आयत बनाने के बाद इसने कहा हुआ है कि हमें चौड़ाई के परते इसको घुमाना है। तो अभी इसकी जो लंबाई है वो मैं यहाँ पर, देखिए ये लंबाई इसकी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर की लंबाई दी हुई है, और चौड़ाई जो दी गई है वो इसको 7 सेंटीमीटर की आपको चौड़ाई दी गई है, ठीक है। तो ये आपका लंबाई और चौड़ाई हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि हम क्या करेंगे, हम इसको चौड़ाई के परते घुमाएंगे। तो आप देख सकते हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आप पकड़ लो, ठीक है। पकड़ने के बाद मान लो कि ये आपकी उंगली है, ठीक है, उंगली है पूरी खड़ी, आपने उंगली खड़ी कर ली है। और इसके बाद क्या करना है कि आप इसको घुमाना है, आपको इसी में घुमाना है। उंगली आपकी मतलब कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी जो आपकी ये जो यानी चौड़ाई है, ये आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब ये नहीं हिलनी डुलनी चाहिए, ये मतलब एक ही स्थान पर रहनी चाहिए। इसके बाद जो भी है वो आपका घूमेगा। अब देखिए किस तरीके से मैं और इसे एग्जांपल से जोड़ना चाहूँ, तो आप मान लीजिए कोई भी एक फ्लैग ले सकते हो, और मतलब जो झंडा होता है उसे ले सकते हो। लेने के बाद उसमें जो आपका पोल लगा हुआ है, झंडे में जो डंडा लगा हुआ है, इस तरीके से जब हम झंडा बनाते थे, जैसे मान लो कोई भी झंडा हमने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से बनाते थे हम। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से झंडा बनाते थे, इस तरीके से हम झंडा बनाते थे कि नहीं बनाते। जैसे मान लो और इस तरीके से इसमें कोई भी डिजाइन बना दी, इस तरीके से कुछ भी बना दिया, इस तरीके से झंडा बनाते थे। तो झंडे में क्या आता है, ये जो पोल है आपका, ये जो आपको पोल दिख रहा है, तो यही पोल आपकी क्या है, यही पोल आपकी चौड़ाई है, ठीक है। अब इस पोल को, अब झंडे को आप घुमाइए, मतलब एकदम राउंड शेप में घुमाइए। और जब राउंड शेप में घुमाओगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। किस तरीके से घूमेगा, ये इस तरीके से घूमेगा। ये मतलब देखिए, ये जो है ना, इस तरीके से डुलाओगे पंखे को, यानी जो मान लो कि हाथ वाला पंखा होता है, उसे भी जब आप डुलाते हो हाथ वाले पंखे से, तो जो उसकी डंडी होती है उसको पकड़ लेते हो और घुमाते हो। और घुमाने के बाद आपको जो उसमें से जो आपकी हवा आती है, उससे आप अपने, जब मान लो गर्मियों में जैसे मान लो लाइट चली गई, तो लाइट जाने के बाद आप इस तरीके से करते हो। तो इस तरीके से मान लीजिए, ये आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, ठीक है। तो जब हम इसमें, ये मान लीजिए, ये मैंने यहाँ पे डंडा मान लिया कि ये मैंने एक डंडा लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डंडा लगा दिया है। और ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की हम मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक डंडा लगा दिया है, और डंडा लगाने के बाद ये पूरा डंडा है, यहाँ से यहाँ तक का डंडा है, ठीक है। अब मैं ये, तो मैंने इसलिए बढ़ा दिया ताकि आपको और अच्छे से समझा दूं, इसको इसलिए बढ़ा दिया मैंने इसे, ठीक है। इसको नहीं काउंट करेंगे बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखिएगा, जब इसको आप घुमाओगे तो ये जो पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो इस तरीके से इस साइड से जाएगा, ठीक है। इस साइड से आएगा, फिर लौट के आएगा इस तरीके से, इस तरीके से आपका बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी जो पॉइंट है वो भी इस तरीके से आपका लौट के जाएगा और इस तरीके से आएगा। सॉरी, मैं इसे थोड़ा सा इसे करूं, देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये क्या बनेगा, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आप इसको जोड़ दोगे, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये आपकी क्या है,
ये देखिए ये आपकी चौड़ाई तो है, ये चौड़ाई तो है आपकी, यानी ये जो होगी वही ये होगी आपकी, जुड़ रही होगी। तो ये चौड़ाई आपकी 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो 17 सेंटीमीटर की, ये जो आप देख रहे हो, ये अभी इसकी क्या बन जाएगी, ये इसकी भी त्रिज्या बन जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखो, देखिए मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये जो त्रिज्या है वो हर एक साइड पर आपकी ये त्रिज्या के रूप में ही काम करेगी। देखो ये देखिए यहीं से सबलंग ये फैलेगी, ये भी त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये देखो ये सभी आपकी क्या बन जाएंगी, त्रिज्या बन जाएंगी। इसी तरीके से ऊपर आपका इस तरीके से जहाँ भी आप ले जाओगे, मान लो ये लगा दिया, फिर इसके बाद ये कर दिया, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, क्या बन जाएंगी, ये सभी त्रिज्या बन जाएगी। जो आपकी लंबाई है वो आपकी त्रिज्या में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो लंबाई है यानी जो इसकी लेंथ है, लेंथ आपकी बन जाएगी रेडियस, और आपकी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर रेडियस। और जो आपकी चौड़ाई हो जाएगी वो आपकी हो जाए, सॉरी, ये जो चौड़ाई होगी वो आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो ब्रेथ है वो आपकी 7 सेंटीमीटर, यही इसी को हम हाइट बोलेंगे। तो समझ गए, जब हम इसको चौड़ाई के परते घुमाते हैं तो क्या कंडीशन बनती है। तो जो हाइट होती है वो बन जाती, जो मतलब आपकी चौड़ाई होती है वो आपकी हाइट बन जाती है, और जो आपकी लंबाई होती है वो आपकी त्रिज्या बन जाती है ब्रेथ की। ओके, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए। तो इसी तरीके पे ये क्वेश्चन होना था आपका, देखिए आप। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे बेलन का आयतन, आयतन में आप पाई आर स्क्वायर देख सकते हो, तो पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया है। इसके बाद आर, यहाँ एच की जगह इन्होंने रख दिया कितना, 17, जबकि एच कितनी होनी चाहिए थी, तो एच कौन बन रहा था, तो हाइट जो आपकी चौड़ाई थी वही तो एच बनी थी। तो जब वो एच बनी थी तो आपकी हाइट यहाँ पे जो होती वो आपकी 7 सेंटीमीटर होती, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडियस होती वो आपकी 17 होती, ठीक है, 17 होती। तो यहाँ पे जब हम रखते तो 22/7, ठीक है, इनटू में हाइट, मतलब जैसे आपकी आर, तो आर 17 सेंटीमीटर है, तो 17 इनटू में 17। इसके बाद जो हाइट है वो आपकी 7 है, तो 7 से 7 काट देंगे, ठीक है। अब 17 17 289 होता है, तो 289 में आप मल्टीपल कर देंगे 22 का, ठीक है। अब 289 में 22 का मल्टीपल किस तरीके से करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 289 इसको रखिए, और यहाँ पर जो 22 है उसको आप 11 इंटू 2 में तोड़ लीजिए। अब 11 का मल्टीपल आप आसानी से कर सकते हो, 9 का 9 रख दो, ठीक है। यहाँ के बाद 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, 17 का 7 हासिल में गया 1। फिर आपका 2 और 8 10, 10 और 1 11, ठीक है, 11, फिर 1 हासिल गया, तो 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब इसमें 2 का मल्टीपल और होना है, तो 2 का कर लो, 2 में 18, 18 के बाद 1 कैरी गया, तो 7 14, 14 और 1 15, ठीक है। इसके बाद 2 एकन 2, 2 और 1 3, ठीक है, और 2 तिया 6, तो 6 हो जाएगा। तो 6358 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 2618 लिखा हुआ है ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका 6358 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो भी वक्र पृष्ठ निकलवाए, जो भी कुछ निकलवाए, तो आप आसानी से उसको निकाल लोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और यही क्वेश्चन इन्होंने जो एक्सरसाइज है उसमें भी दिया हुआ है, तो आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक्सरसाइज पे चलता हूँ इसकी, तो एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हो, यही चौड़ाई के परते घुमाया गया है, और इसमें आयतन और वक्रपृष्ठ दोनों चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसके आंसर में जाओगे तो आंसर में इसका जो आयतन है इन्होंने यहाँ पर भी 2618 ही लिखा हुआ है, जो कि आपका गलत है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनका जो वक्रपृष्ठ है वो 748 है, तो ये वक्रपृष्ठ तो दोनों स्थितियों में एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वक्र वक्रपृष्ठ में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आर एक ही होती है, तो आर एक ही होती है, तो यहाँ पर वक्रपृष्ठ तो सेम ही रहेगा, तो वक्रपृष्ठ में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। पर यहाँ पे जो घुमाने का तरीका है वही मैंने आपको बताया किस तरीके से घुमाना है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसने जो चौड़ाई है, चौड़ाई के परते इसने घुमा, सॉरी, इसने लंबाई के परते घुमा दिया होता तो क्या होता। तो चलिए मैं देखते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक बना देते हैं,
देखिए यहाँ पे एक आयत बना दिया और आयत के बाद मैं कहूँ कि इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं लंबाई के परतें घुमा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई कौन सी है, ये लंबाई है आपकी, सॉरी इस पे मैं और कलर ले लूँ, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी लंबाई है। ठीक है, ये आपकी लंबाई है और लंबाई के परते ही हमको इसको घुमाना है, यानी कि हमें इस लंबाई को पकड़ के रखना है। ठीक है, जकड़ के रखना है इस लंबाई को, और लंबाई को जकड़ के रखोगे, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो जैसे इसे अभी इस रूप में बनाया है, इसका मैं थोड़ा रूप चेंज करता हूँ। ठीक है, इसे मैं थोड़ा इसका रूप चेंज कर देता हूँ, इस तरीके से आपका बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बना दिया मैंने। ठीक है, मैं इसमें अब कलर चेंज कर लूँ। ठीक, अब देखिए लंबाई के परते, यानी ये लंबाई है इसकी, सॉरी ये आपकी लंबाई है, ये लंबाई, ये लंबाई है, इसको हमको पकड़ के रखना है। ठीक है, लंबाई को पकड़ के रखना है और फिर हम इसको घुमाना है, लंबाई को पकड़ के रखना है और फिर इसको घुमाना है। तो लंबाई को पकड़ के रखोगे तो इस तरीके से जो ये कांस्टेंट हो जाएगी, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगी लंबाई आपकी, लंबाई कांस्टेंट है आपकी। अब ये कांस्टेंट है तो ये तो घूमेगी नहीं, अब घूमेगी नहीं तो घूमेगा कौन, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है वो इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से चलेगा। देखिए यही आपकी आएगी इस तरीके से, देखो आ गई इस तरीके से, इसी तरीके से ये भी आएगी इसी तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे मैं इसको फिर से घुमा दूं, देखो इस तरीके से, तो यहां पर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपकी त्रिज्या बन जाएगी, त्रिज्या क्या बन जाएगी, तो त्रिज्या इसकी जो आपकी इसकी चौड़ाई है, यानी जो इसकी ब्रेथ है, वो आपकी रेडियस बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे 17 और उसका होता तो यहाँ पे ये 17, सॉरी ये 7 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या हो जाती। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाती। और यहाँ पर ये भी देख सकते हो, ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या ही रहेगी, 7 सेंटीमीटर, ये भी क्या आपकी रेडियस है। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी ये जो लंबाई है, लंबाई किसका काम करेगी, तो ये इस तरीके से बेलन बन जाएगा ना, तो ये इसका हाइट का काम करेगी, यानी जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर आपकी हाइट बन जाएगी। तो अब इसमें ये अगर ये लंबाई के परते घुमाता तो इनका जो इन्होंने दिया हुआ था वो इनका सही होता, जो पहले इन्होंने आंसर दिया हुआ था तो वो आपका सही हो जाता, पर इन्होंने लंबाई के परते ना घुमाकर इन्होंने चौड़ाई के परते घुमाया हुआ है, तो इसलिए वो आंसर आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओके, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए होगा आशा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक आपका आयत बना हुआ है और इसमें आप फोल्ड करने की बात बता रहा हूँ, फोल्ड करने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्रेथ है। ठीक है, ये आपकी यहाँ से ये आपकी पूरी क्या है, ब्रेथ है। तो यहाँ पे ये लेंथ आपकी हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, ये भी ब्रेथ हो जाएगी, ये भी आपकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा कि फोल्ड करना है चौड़ाई के परते, यानी कि अगर मान लो आपको यहाँ पे ए पॉइंट माना, यहाँ पे बी पॉइंट माना, तो इस ए पॉइंट को उठाकर इस पॉइंट के ऊपर रख दो, बी के परतर बी पे रख दो, इसे को उठा के लाओ, जैसे इसे उठा के लाओगे और इस पे रख दोगे। एक कागज ले लो, कागज को मोड़ना, यानी ए को उठाकर बी पे रख देना, तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल यहीं पे बना लेगा, यहीं पे। ठीक है, यहीं पे एक सर्कल बना लेगा और इसकी जो ये जो होगी, सॉरी ये जो होगी इसकी ये जो त्रिज्या होगी, ये किस में कन्वर्ट होगी पता, ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इसकी, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके, सॉरी इसे मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इस तरीके से, सॉरी यहाँ से ले लेता हूँ, देखो इस तरीके से इसकी जो त्रिज्या होगी ना, इसकी जो त्रिज्या होगी वही आपका यहाँ पे ये जो घूम रही है, देखो जो ये घूम रही है, ये घूम रही है, ये परिधि के रूप में काम करने लगी त्रिज्या इसकी। देखो इसी को उठाकर, जैसे मान लो आप बीच बीच में से देख लो, ये बीच बीच में उठाकर इस पे ही तो रखोगे, इससे बीच बीच में उठाकर इसी तो रखोगे इसके ऊपर, तभी तो इतना सा बनेगा, इतना सा। ठीक है, इतना सा यहाँ घूमेगा, इतना सा, देखो इतना सा, इतना सा घूमेगा यहाँ पे। तो इसकी जो ये जो होगी ना, ये जो आपकी ब्रेथ होगी, यानी जो इसकी चौड़ाई होगी,
वो इसकी परिधि का काम करेगी 2 पाई आर का। सर्कल की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है ना। हाँ, तो 2 पाई आर का काम करेगी। और इसकी जो आपको दिख रहा है, ये जो लेंथ दिख रही है इसकी जो आपको लेंथ दिख रही है, ये जो लेंथ है आपकी, इसे कलर चेंज कर लूँ इसका, ये जो आपकी लेंथ दिख रही है, ये जो लेंथ दिख रही है, ये किसका रूप में काम करेगी? ये हाइट के रूप में काम करेगी। इसे खड़ा कर दो, खड़ा कर दोगे पता चल जाएगा। जैसे इस तरीके से ये देखो लगा दो, इसे खड़ा कर दोगे, ये किसके रूप में काम करेगी? हाइट के रूप में। इस तरीके से देखो, इस तरीके से इसको खड़ा कर देंगे हम। जैसे देखो इस तरीके से, मान लो इसको हमने खड़ा कर दिया, इस तरीके से, इस तरीके से खड़ा कर दिया। और खड़ा करने पर आप देख सकते हो यहाँ पे तो मैंने इस तरीके से बना ही दिया। ये आपका हो गया। ये आपका किसका बना है? तो इसमें आधा करके बनाओ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ से काट के यहीं पे इस तरीके से बना दो, और यहाँ पे काट के इस तरीके से बना दो, ताकि आपको मालूम पड़े कि ये किसका बना हुआ है। यानी कि जो इसकी ब्रेथ है वो ब्रेथ को परिधि के रूप में कन्वर्ट हो गया है। और ये जो आपको लंबाई इसकी दिख रही है, ये आपकी हाइट के रूप में काम करने लगी है। तो इस तरीके से आपका चेंज होता है। ओके, तो इस तरीके से। और अगर इस तरीके से, और अगर आप चौड़ाई लंबाई को मतलब लंबाई के परते इसको फोल्ड करोगे, तो जो लंबाई होगी, जैसे मान लो कि इसको लंबाई के तरफ से आपने फोल्ड करा, जैसे मान लो कि मैंने ये बनाया आपका, इसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये बना दिया मैंने। ओके, इसे बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको लंबाई के परते फोल्ड कर दूंगा। यानी ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है देखो, ये यानी ये जो लंबाई है इसका, ये पॉइंट देखो, ये सॉरी, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये लंबाई है ना। ये इसकी चौड़ाई है, तो इस चौड़ाई से मतलब नहीं है, इसकी लंबाई से मतलब है हमको। किसकी लंबाई से? इसकी लंबाई से मतलब है। तो इस लंबाई को मान लो कि आधा कर दिया हमने, इसको भी हमने आधा कर दिया, और इसको उठा करके, इस पॉइंट को उठा करके इस पॉइंट के ऊपर पलट देंगे इसको। तो इस तरीके से ये बनेगा ना, इस तरीके से, इतने में देखो, इतने में, ये देखो, ये देखो। यानी कि ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो इसकी चौड़ाई है ये हाइट का काम करेगी, और जो इसकी लंबाई है वो इसकी परिधि का काम करेगी। लंबाई किसका काम करेगी? परिधि का काम करेगी। जो इसकी लेंथ है वो आपकी परिधि हो जाएगी, यानी 2 पाई आर हो जाएगी ये। आप समझ गए? तो सब कुछ मैंने यहाँ पे ट्राई करा समझाने का, और पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। अभी भी आपको अगर कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ लेना। मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से ट्राई करा, सब तरीके से घुमा के आपको दिखा दिया, सब तरीके से आपको फोल्ड करके दिखा दिया, फोल्ड करके घुमा के सब कुछ दिखा दिया है। तो मैं आशा करता हूँ अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और वहाँ पे जो पवन की बुक में दिया गया है, उसको अगर वो लंबाई के परते घुमाता तो उसका आंसर सही होता, उसने चौड़ाई के परते घुमाया है, तो इस वजह से वो आंसर आपका गलत हुआ है। ओके, ओके, थैंक यू।